गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future। कोई भी घटना जो अभी घटी नहीं है, जो संभावित है कि वो घटना घटेगी, वो घटना घटेगी, तो वो जो है फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शी विल वॉच टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देखेगी। अभी देख नहीं रही है, पहले भी उसने नहीं देखा है, वो आगे आने वाले समय में टेलीविज़न को देखेगी। इस तरीके के सेंटेंस जो भविष्यकाल में होने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। द एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया, शी विल वॉच टेलीविज़न, दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट द एक्शन ऑफ वॉचिंग हैज़ नॉट हैपेंड येट एंड इज़ येट टू हैपन इन द फ्यूचर। और इस तरीके के वाक्यों के लिए हमें वर्ब जो यूज़ करनी होती है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो फॉलो होती है विल या शैल के साथ में। ऑक्सिलरी विल या शैल यूज़ करते हैं और आगे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसमें मेंशन किया है मैंने, द बॉय विल स्टैंड एट द बस स्टॉप। लड़का बस स्टॉप पर खड़ा होगा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है स्टैंड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फॉलोड बाय विल। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से विल या शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, विच represents that time of the action is that of the future, not in present। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ ऑक्सिलरी दैट इज़ विल और शैल, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि कुछ और है तो वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फिर लास्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं खाना खाऊंगी, गी आया, वो बाज़ार जाएंगे, गे आया, राम फल खाएगा। तो ये वाक्य के अंत में गा, गी, गे पहचानने का तरीका कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which has not occurred or happened yet and will occur or happen after some time in future। For example, Anu will take bath after half an hour। In this example, the action of the sentence to take bath will happen in the future or after speaking the sentence। अनु विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद अनु नहाने जाएगी। ये घटना अभी नहीं हुई है,
ये आगे होने वाली है, होगी। ये जब हम बोल चुकेंगे इस सेंटेंस को वो तब होगी, या ये कहिए कि भविष्य काल में ये घटना होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है, और हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो करना होता है सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी विल और शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट अगर कुछ है सेंटेंस तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में हमें ट्रांसलेट करना होता है। अब ध्यान दें कि हमें शैल और विल, मैंने दो मेंशन किए हैं, शैल एंड विल। तो ये कहाँ विल यूज़ करना है और हमें कहाँ शैल यूज़ करना है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हमेशा आई और वी के साथ प्रयोग की जाती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो बाकी के सारे कर्ताओं के साथ यूज़ की जाती है। जैसे अगर हम बात करें, मैं की बात करें, आई की बात करें, और मुझे आपके साथ आना होगा, देन आई विल से आई शैल कम विथ यू। अब उसकी बात करते हैं तो ही के साथ हम यूज़ करेंगे वी विल कम विद मी, ही विल कम विद मी। अगर हम वी की बात करेंगे तो हम कहेंगे वी शैल गो टू जयपुर। अगर हम और बात करते हैं तो यू विल कम विद अस। तो आई और वी के साथ हमने यूज़ किया है शैल, और जो है बाकी सारे कर्ताओं के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने यूज़ किया है विल। अच्छा, अब कुछ जगह उल्टा हो जाता है, जहाँ विल यूज़ करना है वहाँ शैल यूज़ करा जाता है, और जहाँ शैल यूज़ करना है वो विल यूज़ किया जाता है। वो चीज़ें कब होती हैं? When you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will or shall is reversed. Will is used with I and we, and shall is used with others. In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. shall केवल I और we के साथ और will बाकी सब के साथ आता है जब किसी को चेतावनी देनी हो, या वायदा करना हो, प्रॉमिस करना हो, या विश्वास के साथ कोई बात कहनी हो, कॉन्फिडेंस दिखाना हो, या कोई बात होगी ही, ऐसा बिल्कुल कंफर्म है, या होनी ही चाहिए, या कहने वाले का निश्चय दर्शन हो रहा है, जो कह रहा है उसकी निश्चितता प्रदर्शित हो रही है, तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कब कब? जब चेतावनी देनी हो, वादा करना हो, विश्वास के साथ कोई बात कही जाए, या कोई ऐसी बात जो होनी ही चाहिए, या कहने वाले की बिल्कुल निश्चितता जिस चीज़ में प्रदर्शित हो रही होगी, वहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हम कर्ता का प्रयोग, वो शैल का प्रयोग कर देंगे। आजकल इन मॉडर्न इंग्लिश और जनरल टर्म में जो हम आपस में बातचीत करते हैं, तो ये जो प्रचलित इंग्लिश है, इस प्रचलित इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग ख़त्म कर दिया गया है। हर जगह हम विल का ही प्रयोग करने लगे हैं। आई के साथ भी विल का प्रयोग, आई विल कम, आई विल गो, हमेशा ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम आजकल जो है विल का प्रयोग ज़्यादातर किया जाने लगा है। अब देख लीजिए फ्यूचर टेंस में कैसे कैसे हमें वाक्य को ट्रांसलेट करना है। सिंपल सीधी अगर बात हो रही है, देन मैं होटल में ठहरूंगा। अगर मैं बात करता हूँ तो आई शैल, बताया था आपको ऑक्सिलरी विल और शैल है, तो आई के साथ शैल का यूज़ किया है।
ठहरने की इंग्लिश में कहते हैं स्टे, और कहाँ ठहरूंगा? होटल में ठहरूंगा तो इन होटल, आई शैल स्टे इन होटल। फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल की अगर हम बात करें तो वी हो जाएगा, तो वी, फिर शैल, फिर स्टे इन होटल। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन यू की बात करें, यू विल स्टे इन होटल। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ही, शी, राम विल के यूज़ करेंगे। दे और बॉयज़ प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम जो है वो विल का प्रयोग करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। रूल, जैसे कि अभी तक सारे सेंटेंसेस में हमने बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसलेट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑक्सिलरी, दैट विल बी विल और शैल, आफ्टर दैट वी विल यूज़ नॉट, एंड देन वी विल यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर कोई चीज़ बाकी रह गई है तो वो। इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नॉट इज एडेड बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बस जैसा अभी तक चल रहा था, आपने सिंपल सेंटेंस देखा, उसमें सिंपल सेंटेंस में हमने सीधा सीधा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखा। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी के जस्ट बाद और वर्ब से जस्ट पहले जो है नॉट का प्रयोग करना होगा, तो सेंटेंस हमारा जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे तुम उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं जाओगे, नकारात्मक है, नहीं का प्रयोग ज़रूर होना है, तो तुम उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं जाओगे। तो यू विल नॉट, जाओगे, गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल। इसी तरीके से बाकी के, आई शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, ही, शी, इट या कोई और नाम विल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, दे और जो भी प्लूरल है थर्ड पर्सन उसके साथ विल नॉट गो टू सी इन द हॉस्पिटल। तो हमें सिर्फ इसमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का डिफरेंस इतना सा है कि हमें जो नॉट का यूज़ करना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जस्ट पहले करना है, और सेम सेंटेंस उसी तरह ट्रांसलेट होगा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरीके से हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला एग्जैक्ट वही लगेगा जो अब तक लगता आया है। सबसे पहले ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। और यस नो टाइप का अगर आएगा तो हम उसमें यूज़ करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का आएगा तब हम बात करेंगे। तो WH वर्ड में सबसे पहले हम वो प्रश्नवाचक शब्द जो WH वर्ड आपका है वो लाएंगे, देन ऑक्सिलरी लाएंगे, देन उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट लाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, यस नो टाइप और WH वर्ड। यस नो टाइप में ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यस नो टाइप में WH वर्ड में WH वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इस तरीके से हम अपना सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे। और दूसरी चीज़, इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की अगर हम बात करें तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा
केवल सब्जेक्ट और वर्ब से बीच में जो है वो नॉट का यूज़ हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि नॉट हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट्स विद will or shall auxiliary or with WH word. Then first form of the verb is used in all type of sentence of future indefinite tense. Mind it. Question mark is affixed at the end of the sentence in place of full stop. तभी आपका जो है फुल स्टॉप, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप यूज़ कर देंगे तो आपका क्वेश्चन वो जो है सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, पंक्चुएशन रॉन्ग हो जाएगी इसकी। इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य जो है वो ऑक्सिलरी से या WH वर्ड से शुरू होते हैं और वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है और ऑक्सिलरी विल या शैल ही यूज़ करनी है। और क्वेश्चन अगर है, इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देन लास्ट में हमें जो है वो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ करना है और हमें फुल स्टॉप को यूज़ नहीं करना है। प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य है उसमें हमें वर्ब से जस्ट पहले नॉट का प्रयोग करना है, बस बाकी फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या वे मनु को अपने कहानी सुनाने की इजाज़त देंगे? इजाज़त देना होता है अलाउ करना, ठीक है, परमिशन देना, अलाउ करना। अब अगर मैं की बात करूँगी कि क्या मैं दूँगी, तो मैं यूज़ करूँगी I shall allow, अगर मैं इजाज़त दूँगी। अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या मैं इजाज़त दूँगी, then we will use shall I allow Manu to tell his story। इसी तरीके से I की जगह हम का प्रयोग करना है तो we, उससे पहले हम shall we allow Manu to tell his story। अब बात करें मनु को कहानी सुनाने की इजाज़त कौन देगा, तो who will allow Manu to tell his story। इसी तरीके से you के साथ, he she के साथ और they और अन्य प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ, कर्ता के साथ हमें जो है वो will का प्रयोग करना होगा। अब देख लीजिए स्क्रीन पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर हम चर्चा जो हम कर रहे थे उसी की ये टेबल है, उसी की ये शीट है। शैल आई नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक करीनाज ऑटोग्राफ। क्या मुझे करीना के हस्ताक्षर लेने का अवसर नहीं मिलेगा? शैल वी नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू टेक करीनाज ऑटोग्राफ। ठीक है, क्या हमें करीना के ऑटोग्राफ लेने का अवसर नहीं मिलेगा? और अगर यहाँ हम ये कह दें कि हमें करीना के ऑटोग्राफ लेने का अवसर क्यों नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे why shall we not get an opportunity to take Karina's autograph। WH वर्ड हो गया और WH वर्ड के साथ में यस नो टाइप क्वेश्चन का भी आंसर, यस नो टाइप क्वेश्चन का भी ट्रांसलेशन इस तरीके से किया जाएगा। अब ये कुछ वाक्य हैं जिनको मैंने इंडिकेट करके बताया, ट्रांसलेशन लिख के बताया है, तो ये देख लीजिए। और इसके साथ में मैं जो हूँ आपको
प्रैक्टिस शीट PDF फाइल में ही व्हाट्सएप करूँगी प्रैक्टिस शीट, तो उसकी आप लोग जो है अपने कॉपी में नोटबुक में उसको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।